तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीवीपी न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है, सऊदीया में योगा को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। फिर वो चाहे स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह योगा को अलाउ किया जाएगा। और ये सब पाकिस्तान के बिरादर मुल्क सऊदीया में किया जा रहा है। और ये सब देख के पाकिस्तान की चीखें कैसे ना निकलें। तो आपको ये भी बता दूं, अभी हाल ही में ही सऊदीया ने एक भव्य किस्म का मंदिर भी बनवाया है। तो जब ये मंदिर का शुभारंभ किया जा रहा था तब वहाँ पे पाठ भी रखवाया गया था और सऊदीया की गवर्नमेंट एलीट भी वहाँ पर मौजूद थी। और पाकिस्तान तब से बौखलाया पड़ा है। अब सऊदीया ने खुद ही अप्रोच किया है इंडिया को कि आइए आप हमारे इंस्टीट्यूट के ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दीजिए ताकि ये आगे जाके बच्चों को भी ट्रेनिंग दे पाएँ। और आप सब लोगों को पता ही होगा, योगा हिंदू धर्म का एक हिस्सा है जिसका उल्लेख आपको भगवत गीता में भी मिलेगा। तो खैर, देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है इस हवाले से। इस साल तो चले हमें आईएमएफ का कर्जा मिल गया, अगले साल अगर हमें आईएमएफ का कर्जा नहीं मिलता है तो पाकिस्तान 100% बैंकरप्ट है। पाकिस्तान में का दिवालिया निकल चुका है और वही होना है। और इस मुल्क का खुदा हाफिज है कि कल तक जिनके ऊपर अरबों खरबों डॉलरों के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, उन्हें अब आर्मी वाले खुद जाके अपने जहाज़ों में रात के अंधेरों में वापस ला रहे हैं कि आप आए इंडिया की बात करें। संभालें। इंडिया की बात करें, इंडिया देखें हमसे हर लिहाज से ऊपर है। इंडिया माशी तौर के ऊपर दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी उनकी इकॉनमी है। इंडिया स्पोर्ट्स में हमसे आ गया है, इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे आ गया है। हमें इधर हर साल 6 सितंबर के ऊपर कौमी तराना दे दिया जाता है कि उसके पीछे लगे रहो आप लोग, जबकि इंडिया में हर साल कोई ना कोई इलेक्ट्रिक कार बन रही है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी बन रही है। तो इधर हम सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जो इस मुल्क के हैंडलर्स हैं, जिन्हें हम न्यूट्रल्स भी कहते हैं, जब तक उनका एहतसाब नहीं होगा ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त अरब कंट्रीज जो है झुकाव उनका इंडिया की जानिब है। 8,000 साल पुराना मंदिर सऊदी अरेबिया में बरामद हुआ, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट की गई, हिंदुत्व की रिस्पेक्ट की गई, इंडिया की रिस्पेक्ट की गई और उसको नहीं तोड़ा गया। और इसके अलावा यूएई में भी मंदिर बना दिया गया है। इंडिपेंडेंस डे पे सऊदी अरेबिया में उनका कौमी तराना भी पड़ा गया है इंडिया वालों का। आपको क्या लगता है, हमारी अरब कंट्रीज, हमारी गल्फ कंट्रीज इस वक्त इंडिया को अप्रोच करी है, रिलेशनशिप बिल्ड करी है, क्या बेनिफिट दे सकता है इंडिया इन कंट्रीज को, जो ये कंट्रीज बहुत से पापड़ बेल रही हैं इंडिया को अपनी तरफ लाने के लिए? इंडिया इंडिया देखें, इंडिया की जो लीडरशिप है, इंडिया में एक मेरिट के ऊपर बात होती है। पाकिस्तान में मेरिट नाम की चीज़ नहीं है। हम किसी कंट्री में जाते हैं, दूसरे कंट्री वाले जो है ना वो यही समझते हैं हमसे मांगने के लिए आए हुए हैं। हमारा वज़ीर आज़म कहीं पे भी जाता है उन्हें पता होता है। तो हमारा तो वज़ीर आज़म खुद भी कहता है बेगर्स कांट बी चूज़र्स। तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हमारा हमने पाकिस्तान का हाल क्या छोड़ा है। बात सिर्फ यही है कि हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मैं ऑन मीडिया ऑन उसके ऊपर कहना चाहूँगा कि ये सारे डमीज़ हैं। इन सब को जो है ना, जो हैंडलर्स हैं, न्यूट्रल्स हैं, जब अपनी जो है ना इनको पसंद करते हैं, इनको अपनी गोदी में बिठा देते हैं तो वज़ीर आज़म है, जब इनको उतार देते हैं वज़ीर आज़मशिप से उतर जाते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, नॉन मुस्लिम कंट्रीज दोनों ही इस वक्त इंडिया के पीछे जो है लगी हुई हैं कि किसी तरीके से इंडिया हमारे सपोर्ट पर खड़ा हो जाए। क्या ऐसी वजूहत है? इंडिया में देखें, उनके जिस कौम को खुद अपनी इज़्ज़त का ख़्याल होता है, लोग भी उन्हीं की इज़्ज़त करते हैं। हमारी कौम को अपनी इज़्ज़त का क्या ख़्याल है? हमारी इंपोर्ट्स देखें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी हैं नहीं। लीडरशिप ने पिछले 30-40 साल से क्या किया? ये एक-दूसरे के ऊपर सिवाय इल्ज़ाम तराशियों के ये लोग कर क्या रहे हैं? कोई कहता है 3 साल में मुल्क बिगाड़ा है, 30 साल गवर्नमेंट करने वाले 3 साल वाले को कहते हैं कि इसने मुल्क को बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया है। अभी फिर से वही जिन्होंने 30-40 साल हुकूमत की है, उन्हीं को आर्मी उठा के फिर से ले आई है। आओ इस मुल्क की डूबती हुई माशियत को सहारा दो। तो इस मुल्क का सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा ही हाफ़िज़ है। इस वजह ट्रेनर्स जो सऊदीया में हैं वो इंडियन ट्रेनर्स हैं। ओह! तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उनमें टैलेंट होगा तो इसीलिए वो अप्रोच कर रहे हैं ट्रेनर्स को, इस वजह से आई थिंक। आपको क्या लगता लेकिन मुझे जो लगता है इनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंडियंस हैं वो चाहते हैं कि मुसलमानों के जो हैं वो ताल्लुकात आपस में ख़राब हों, लेकिन इस टाइम सऊदीया हर उस मुल्क के साथ काम कर रहा है जिसके साथ उसे नहीं करने चाहिए। तो मेरी राय तो ये है कि इनको नहीं करना चाहिए। है? आपको क्या लगता है कि इंडिया के साथ उनको काम नहीं करना चाहिए? और एक मिनट, कोई चाहता है हमें गिराना चाहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हम में खुद में दम है तो कोई हमें नहीं गिरा सकता। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अगर हम लोग एक नॉर्मल माइंड से सोचे तो बात मैं अपने राइट पे हूँ, लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ चलें।
और अगर मैं ये देखूं कि यार मुल्क के लिहाज से तो वो अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो बेहतर है। तो आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरा यही था कि देखें जिस कंट्री को जहाँ से फ़ायदा मिल रहा होगा, वो ऑब्वियसली उस कंट्री को ज़रूर अप्रोच करेंगे। तो अगर उनको इंडिया से बेनिफिट मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं अपनी कंट्री की बेहतरी के लिए करेंगे? पाकिस्तान को किसी नॉन मुस्लिम कंट्री से बेनिफिट मिलेगा, तो पाकिस्तान भी ज़रूर उसके साथ चलेगा, ये बात है। ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी जो अरब कंट्रीज है, जो हमारी गल्फ कंट्रीज हैं, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है इंडिया में। सऊदी अरेबिया में 8,000 साल पुराना मंदिर बरामद हुआ, लेकिन हिंदुत्व की रिस्पेक्ट की गई, इंडिया की रिस्पेक्ट की गई, मंदिर नहीं तोड़ा गया। यूए में माइनॉरिटीज के लिए, हिंदुओं के लिए मंदिर बना दिया गया है। आपको क्या लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ये जो टेंट्रम किए जा रहे हैं इस वक्त अरब कंट्रीज में, क्या बेनिफिट देने वाला है इंडिया हमारी अरब कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को क्या फायदा मिलने वाला है जो पाकिस्तान से हासिल नहीं हो सकता? मैं ये कहना चाहूँगा, एक पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें इंडिया जितने भी मुस्लिम्स हैं इंडिया में, उनको प्रॉपर उनके राइट्स नहीं मिलते, ठीक है? ये बात तो बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चलती है। शहबाज शरीफ ने भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन जब वहां पर उनका सर्वे किया गया, उन्होंने कहा कि कश्मीर का मामला अलग है, हम लोग यहाँ बिल्कुल सेफ है, एक्सट्रीमिस्ट तो फिर हर जगह होते हैं। उन्होंने ये कहा है, यहाँ पांचवी बड़ी कुवत है, यूके को बीट कर दिया है इंडिया ने, तो फिर हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज उनकी तरफ रुझान कर रही हैं, ना सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज भी बल्कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी उनकी तरफ जा रही हैं। चाइना को ही आप देख लें, चाइना ने हमें छोड़कर उनकी तरफ रास्ता अपना लिया है। तो गाइस ये थी पाकिस्तानी आवाम की राय। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।